67 नंबर क्वेश्चन क्या है, तीन संख्याएं एक्स बाई जेड, बोला है एक्स जो है वो छोटा है बाई से, बाई छोटा है जेड से, ये चीज़ हमें गिवन है, दिया हुआ है। तो जो एक दूसरे से सहअभाज्य, सहअभाज्य मतलब वैसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 हो। इस प्रकार है कि पहली दो संख्याओं का गुणनफल 143 है, पहला दो को संख्या को गुना करते हैं तो 143 आता है, और अंतिम दो को संख्या मतलब पहला दो संख्या, तीन संख्या A B और C है, पहला दो को गुना करते हैं, A और B को गुना करते हैं तो 143 होता है, ठीक है। और अंतिम दो को गुना करेंगे, जैसे B और C को गुना करते हैं तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 195 होता है, 195 होता है। तो तीनों संख्याओं का योगफल निकालना है, हमें निकालना है A + B + C। सबसे पहला बात एक चीज़ अच्छा इसमें ये दिया हुआ कि जो चीज़ यहाँ पे है कॉमन दिया है B इसमें भी है और B इसमें भी है, B दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो एक चीज़ ये अच्छा दिया है कि कॉमन बी दोनों में है, मतलब मतलब इसका गुणनखंड करेंगे जो दोनों में आएगा वो बी का मान होगा। और ऐसे भी बोल भी दिया है कि सबसे छोटा एक्स है, उससे बड़ा वाई है, उससे बड़ा जेड है। तो सबसे पहले इस दोनों का टुकड़ा करेंगे, इसका 143 का ऐसा टुकड़ा क्या होगा, तो इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ऐसा टुकड़ा होगा, क्योंकि बोला है सहअभाज्य संख्या। ऐसे जो बच्चा कंटिन्यू मैथ पढ़ रहा होगा उसको पता होगा कि 143 जो होता है वो 11 से भाग लगता है, 3 1 4 लग रहा है 11 से भाग, मतलब इसको लिख सकते हैं 11 × 13, ठीक है। 13 × 11 भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी मतलब वो नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि एक्स जो है वो बड़ा है, छोटा है बाई से, और ABC हम माने, क्वेश्चन का कहना है कि नहीं ABC मत मानिए, एक्स बाई मानिए, जिससे कि बच्चा को समझ में आएगा। क्वेश्चन में दे दिया एक्स तो हम वही मानेंगे, एक्स बाई और जेड। तो एक्स और बाई को गुना किए कितना आया, और बाई और जेड को किए कितना आया। अब देखो क्यों हम 11 ही पहले लिखे, क्योंकि एक्स छोटा है बाई से, यहाँ बोल दिया है तो एक्स छोटा लेंगे, इसलिए हम 11 × 13 लिखेंगे, 13 × 11 नहीं लिखेंगे, खत्म हो गया। अच्छा, हम बाई का मान हम लोग का कितना आ गया, 13 आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी 13 तो आएगा ही आएगा, 13 का गुणनफल 13 आएगा गुना। अब क्या आएगा, तो भाग कर दे 13 के 13, 13 × 65 लग गया। तो हो गया यहाँ पे एक एक्स का मान ये हो गया, बाई का मान ये हो गया, और जेड का मान ये हो गया। हमें निकालना है तीनों का योगफल, तो 11 और 13 और 15 को जोड़ देना है। 11 13 और 15 को जोड़ेंगे तो 5 3 8 1 9 और 3 कितना आ गया, 39 आ गया, 13 3 39। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन